स्वागत है दोस्तों। और एक बार हम ग्रुप डी के तैयारी के लिहाज से इन सभी क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि शायद इसमें से एक आध क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाए। हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी तैयारी करिए और देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों में कितनी मतलब उम्मीदें हैं कि शायद आ सकती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम इसमें विशेष डिटेल्स नहीं बताएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा और तैयारी आपको भी करनी है, तैयारी मुझे भी करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख काल खंडों के अंतर्गत नहीं आता है? हम सभी जानते हैं कि पाषाण काल को तीन वर्गीकरणों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के अंदर में भी तीन डिवाइड किए गए हैं। एक निम्न पाषाण काल होता है, एक मध्य पाषाण काल होता है, एक उच्च पाषाण काल होता है। तो यहाँ पाषाण काल के तीन भागों में से पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है, पर ताम्र पाषाण काल नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस राज्य में पहला निम्न पूरा पाषाण स्थल बौरी स्थित है? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांट दिया गया है। एक होता है निम्न, दूसरा होता है मध्य, तीसरा होता है उच्च। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पूरा पाषाण क्या कर रहा है? निम्न पूरा पाषाण स्थल बैरी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे चलते हैं। नंबर 3। भीमटेका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमटेका पड़ता है मध्य प्रदेश में। शैलाश्रय का मतलब होता है, शैल मतलब होता है पत्थर, आश्रय मतलब होता है जीवन, यानी पत्थरों पर जीवन। तो यहाँ है मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी, ये बिल्कुल नहीं होगा। मुगलों के मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से ये भी नहीं होगा। प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से ये भी नहीं होगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नौपाषाण स्थल भिर्राना खाली जगह राज्यों में स्थित है। तो देखिए नौपाषाण काल में भी जो स्थल की पता की गई, यहाँ पे स्थल था जहाँ से नौपाषाण काल के बारे में देखा गया है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के दौरान गर्तवासों और पालतू कुत्तों के साक्ष्य को कौन सा पुरातात्विक स्थल दर्शाता है? तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए नवपाषाण काल में कुत्ते पालने के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसको हम लोग बुर्स होम के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से हिरण के 3 प्रजातियां यानी बारहसिंघा, गरजैल और चीतल के अवशेष मिले हैं? तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर यानी कि नवपाषाण काल में हमको कौन कौन सी प्रजातियां मिलती है? बारहसिंघा, गरजौल और चीतल, यानी कि नवपाषाण काल में याद रखना है दोस्तों। तो ये जो है अवशेष कहाँ पे मिले हैं, जगह का नाम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 कौडेलकल। क्या हो जाएगा? कौडेलकल। नवपाषाण काल में यानी कौन कौन से जीव? बारहसिंघा, गैजल और चीतल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 7। प्राचीन भारत में ताम्रपाषाण काल की कायथा संस्कृति भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए उस समय भी लोग सांस्कृतिक के जो परंपराएं हैं उसको निभाते थे, तो वो किस राज्य से संबंधित थी? वो जो परंपरा थी ये कायथा संस्कृति। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है? वर्ष 1946 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो देखिए हड़प्पा की खुदाई के बारे में अगर देखते हैं तो दयाराम साहनी ने 1921 में ही शुरू कर दी थी, लेकिन उसमें क्या है ना कि पदभार संभाला और उसका महानिदेशक के रूप में किसने बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सीधा व्हीलर। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्हीलर इसका आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा कालीन मुहरों अधिकतर किससे बनी थी? यानी कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी उस समय जितने सारे मुहर मिले थे वो किससे बनी हुई थी? तो इसमें आपको लौह नहीं हो जाएगा इसका आंसर, संगमरमर भी नहीं होगा, टेराकोटा भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टाराइट। कि दरअसल एक प्रकार की मिट्टी थी और मिट्टी को ही पका के लोग बनाया करते थे दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवशेष है उसमें मृतकों का टीला कौन सी जगह पे मिला था, किस जगह खुदाई करने पर मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा नगरों में गड्ढों का मुख्य उद्देश्य क्या थे? यानी हड़प्पा जो नगर थी उसमें जो गड्ढा हुआ करती थी, यानी गड्ढा नहीं, गढ़ जो होती थी ना, गढ़, वहाँ उसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो हड़प्पा नगर की जो विशेषताएं थी उसमें जो गढ़ थी उसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्य योजनाओं के लिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेड्यूज यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था? तब यहाँ है कि लुप्त मोम की प्रक्रिया के उपयोग करने के लिए मतलब मूर्ति बनाने के लिए किस सामग्री का? तो दोस्तों उस समय ना लगभग कांस्य का प्रयोग हो चुकी थी, तो लोग कांस्य का प्रयोग किया करते थे। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? यानी कि कुछ सीप के माध्यम से जो बनाई जाती थी, शिल्प निर्माण जो की जाती थी, वो सीप जो है कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में बहुत सारे जगह हैं, उन वहाँ पे किस जगह से प्राप्त की जाती थी? तो जयपुर और सोगुड़तई और नागेश्वरम और रोपड़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको नागेश्वरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागेश्वरम जगह का नाम है, वहीं से सीप लाया जाता था शिल्प निर्माण के लिए। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं 14 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? पंजाब तो भारत में ही है, तो वो पंजाब जो स्थल है कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा रोपड़। रोपड़ जो है जब हमारी आज़ादी हुई थी भारत की 1947, उसके बाद में जो खनन किया गया था, उससे पहले से शुरुआत थी पर उसके बाद में जो खनन किया गया था, तो उस खनन में यह पहला हमारे रोपड़ जो है हमारे आज़ादी का पहला जो खनन क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट 15 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की मुहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्राय देखा जाता है? यानी हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर थी वहाँ से जो उसके खुदाई में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो मुहर निकलती थी उस पर कौन सा मतलब पशु का चित्र देखने को मिलता था? तो अधिकांश रूप से बैल का देखने को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैल। तो दोस्तों मैं 15 ही क्वेश्चन करूँगा क्योंकि क्वेश्चन आगे और भी है, लगभग इसमें 20 क्वेश्चन है ना। तो 20 क्वेश्चन है जिसमें से मैं 5 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अगर आगे रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं 20 क्वेश्चन आगे फिर कभी देखूँगा, कभी नहीं मतलब फिर कल मतलब देखूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा ताकि मैं बनाऊँगा दोबारा, नहीं तो फिर चांस कम ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।